बच्चों, आज हम लोग भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आकाश में असंख्य पिंड हैं और कुछ स्थिर हैं, कुछ गतिमान हैं। हमारी पृथ्वी गतिमान है और सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन मन में सवाल अक्सर उठता है कि ये बने कैसे होंगे। आपके मन में भी उठता है ना सवाल कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, असंख्य तारे, इनको बनाने वाला कौन है? इनका निर्माण कैसे हुआ होगा और कब हुआ होगा? पृथ्वी पर जीवों का विकास किस तरह से हुआ होगा? इसी तरीके से जैसे हम लोगों के दिमाग में विचार उठते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनके मन में ये विचार उठे और उन्होंने इस संबंध में बहुत सारी खोज की। तो जो 19वीं सदी में खोज हुई और उन्होंने खोज के पश्चात जो कुछ भी निकाल कर निष्कर्ष सामने रखा लोगों के, वो आरंभिक सिद्धांत कहलाए। अर्थात 19वीं सदी के आरंभ में जो खोजें हुई, वहाँ तक के लोगों के सिद्धांतों को आरंभिक सिद्धांत कहा गया। और इन आरंभिक सिद्धांतों में सर्व प्रमुख नाम या सर्वप्रथम जो नाम आता है वो इमैनुअल कांट, जो जर्मनी के विद्वान थे, और इन्होंने ये बताया कि हमारे अनंत आकाश में ठंडे गतिहीन कण थे जिनमें अपने आप में गुरुत्वाकर्षण बल था, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में टकरा गए और इनसे टकराने से इनमें गर्मी पैदा हुई और गति पैदा हो गई और ये फिर अपना पथ पर चक्कर काटने लगे। तो इस तरीके से जो कणों का बादल या समूह एक दूसरे का चक्कर काटने लगा, तो उसको उन्होंने कहा निहारिका या नेबुला कहा, जिसकी उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा आकाशगंगा है या जो हमारा सौर परिवार है, जो हमारे ग्रह हैं, वो इन्हीं नेबुला या निहारिका से बने हुए हैं। बच्चों, जो आरंभिक सिद्धांत हैं, इमैनुअल कांट का सिद्धांत हमने आपको बताया। इन्होंने सर्वप्रथम निहारिका की रचना से बताया कि निहारिका जो थी, इससे हमारे ग्रह, उपग्रह इत्यादि बने हैं। इसके पश्चात लाप्लास महोदय ने 1796 में, जो फ्रांस के थे, इन्होंने बताया कि जो ये निहारिकाएं हैं, इन्हीं से हमारे ग्रहों की रचना हुई है। इसके पश्चात चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने सन 1900 में बताया कि सूर्य के समीप से एक अन्य तारा गुजरा था और उस तारे के टकराने से सूर्य में टक्कर जो हुई, तो सूर्य से एक सिगार की नुमा, सिगार समझते हैं आप लोग, जिसको हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उसको पीते हैं, सिगरेट की जैसी चीज होती है, तो उसको लोग पीते हैं। तो उस तरह की कुछ लंबी सी आकृति का कुछ हिस्सा सूर्य से टूटकर बाहर निकला और वो अनंत आकाश में सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और उससे निहारिका या बादलों के कण, जो कण थे, वो बादलों के रूप में घूमने लग गए। इसके पश्चात जेम्स और हैरोल्ड जेफरी महोदय ने बताया कि जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो वाकई में जो सूर्य के नजदीक से तारा गुजरा था और उसकी टक्कर से जो कण निकले थे, उन्हीं से ही हमारे ग्रह उपग्रह बने हैं। इसके पश्चात ऑटो शिमिड, जो रूस के थे, इन्होंने 1950 में द्वैतारक सिद्धांत की कल्पना की थी और इनके साथ साथ कार्ल वाइजास्कर जर्मनी के थे। इन्होंने भी यह बताया कि सूर्य और इसके साथ साथ एक तारा और था और इनकी आपस में जब टक्कर हुई तो उससे अनेक बादलों के जो कण युक्त बादल थे वो बने और उनसे हमारी आकाशगंगा और असंख्य तारों और आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। हाँ, तो बच्चों, ऑटो शिमिड महोदय ने यह बताया कि सूर्य जो था, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी और इसके आसपास धूल के कण थे। इन निहारिकाओं से घिरा हुआ था और इनके जब कण टकराए तो इनसे चपटी तश्तरी के आकार का पहले बादल बना और फिर इन बादलों में कणों से ग्रह बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं सदी के विद्वानों ने निहारिका
या कणों के बादलों से ही आकाशीय पिंडों की रचना की कल्पना की थी। इसके पश्चात नवीन जो परिकल्पना है, जो आज सर्वमान्य है, आज जो प्रमुख रूप से मानी जाती है, वो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी या इस परिकल्पना के अनुसार बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे नीचे देखिए एक बिंदु पर काला बिंदु बनाया है हमने। इसके पश्चात आप देखिए कि काले बिंदु के ऊपर दिख रहा है कि कुछ तश्तरी नुमा आकृति है और उसमें कुछ चक्करदार आकृतियां दिख रही हैं। पुनः यह जो है और बड़ी हो गई है और इसमें देखिए प्लेट नुमा आकृति दिख रही है और उसमें चक्करदार कुछ आकृतियां दिख रही हैं। पुनः यही आकृतियां और फैल गई हैं, अर्थात एक बिंदु से शुरू होकर ये चीज निरंतर फैलती जा रही है। इसकी कल्पना हम एक या इसकी जो समता है, समानता में हम गुब्बारे से कर सकते हैं। मान लीजिए एक गुब्बारा है जिसमें तरह तरह के फूल या रंग लगे हुए हैं और उस गुब्बारे में जैसे जैसे हम हवा भरते हैं वैसे वैसे गुब्बारा फूलता जाता है और गुब्बारे के जो निशान या चिन्ह जो कुछ भी उसमें बना है वो फैलकर बड़ा होता जाता है। ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से शुरू करके और धीमे धीमे करके ये जो निशान है या जो सर्पिलाकार आकृतियां हैं ये फैलती जा रही हैं। तो इसका सीधा सा जो व्याख्या या वर्णन कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि जो विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, अर्थात आज भी हमारा जो ब्रह्मांड है निरंतर फैल रहा है। जिस तरह से गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं वो फैलता जाता है, उसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है और ये सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। प्रारंभ के वर्षों में ये आकाश गंगाएं एक दूसरे के निकट थीं। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना की जो उत्पत्ति हुई थी वो एडविन हब्बल महोदय थे, इन्होंने 1920 में इसके बारे में बताया था और उन्होंने बताया था कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और यह उत्पत्ति एक बिंदु, जैसे बिंदु होता है वो उसमें विस्फोट हो जाए, इस तरीके से बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी। और जब एक बिंदु या काले धब्बे में बहुत तेजी से विस्फोट हुआ तो इससे धूल के कण या बादल बनने लगे, सर्पिलाकार तश्तरी नुमा आकृतियां बनी। और ये काम पूरा कितने दिन टाइम में हुआ? केवल 1 सेकंड के अंदर हुआ, बल्कि अब धीमे धीमे करके ये जो गति है वो मंद पड़ चुकी है। और इसके पश्चात जब पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारी इसमें सर्पिलाकार आकृतियां बनी जिनको हम निहारिकाएं कहते हैं। इन्हीं निहारिकाओं में आकाशगंगा बनी। तारों का निर्माण हुआ, जो तारे थे वो आज से 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व बने हैं और तारों के बनने के पश्चात अंत में ग्रहों का निर्माण हुआ है या अंत में ग्रह बने हैं। तो बच्चों, जो बिग बैंग थ्योरी या विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना है वो यह बताती है कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, यह फैल रहा है और आकाश गंगाएं जितनी भी आकाश में है, अनंत आकाश में है, वो एक दूसरे से निरंतर दूर हट रही हैं। बच्चों, अभी हमने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया और आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से शब्द थे, हम लोग को शायद क्लियर नहीं है, तो हम एक बार फिर उसको दोहराना चाहेंगे कि बच्चों, आकाशगंगा, अभी हमने आकाशगंगा का नाम लिया जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा तारों का विशाल समूह होता है। ये लंबाकार चपटा तश्तरी नुमा आकृति में होता है और इसमें असंख्य तारे होते हैं। इसी में हमारा सूर्य भी है और सूर्य जैसे अनेक तारे ऐसे हैं जिनकी हम लोगों को अभी जानकारी भी नहीं होगी। और जो निहारिका या नेबुला जो होती है उसमें कई आकाशगंगाएं होती हैं और उनके आसपास धूल कणों के बादल इकट्ठा होते हैं और उसी में वो मिली जुली होती हैं। आकाशगंगाएं बहुत सारी एक निहारिका में हो सकती हैं। इसके पश्चात जो हमारा ब्रह्मांड जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं उसमें असंख्य तारों के पिंड, बहुत सारी आकाशगंगाएं, बहुत सारी निहारिकाएं समाहित हैं। अब बच्चों, जो हमारी आकाशगंगा है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर तक जाने में अगर हम लोग सोचें तो हम लोगों को 80,000 से जो है बहुत सारे
वर्ष हम लोगों को लगते हैं। आकाशगंगा का जो व्यास है वो ये बताया गया है 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास हो सकता है। 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी आप समझ सकते हैं। जो एक प्रकाश का जो पुंज है वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। बच्चों, हम लोग बहुत सारी लंबी दूरियों को, बहुत बड़ी दूरियों को प्रकाश वर्ष में गिनते हैं, क्योंकि उनको किलोमीटर में बताना संभव नहीं हो पाता है। संभव ही नहीं, क्योंकि इतने अधिक जीरो लग जाते हैं कि उनको किलोमीटर में हम नहीं बता सकते। इसलिए हम लोग प्रकाश वर्ष में उन दूरियों को बताते हैं। तो हमारा जो हम ये बात कह सकते हैं कि जो प्रकाश पुंज है उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक दिन में 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने सेकंड होते हैं उससे 3 लाख का गुणा करके हम ये बता सकते हैं कि एक दिन में एक प्रकाश कितनी दूरी तक गया। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो कितनी लंबी चौड़ी होगी। तो हमारी आकाशगंगाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं। अब आप कल्पना कीजिए तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और यह ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैलता ही जा रहा है और इसका विस्तार होता जा रहा है। इसीलिए एडविन हब्बल ने ये बात कही थी कि जो है हमारा जो बिग बैंग हुआ है या महाविस्फोट हुआ है एक बिंदु से, और उससे निरंतर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और इनके जो कल्पना थी या जो इनका सिद्धांत था, इसको हॉयल महोदय ने भी समर्थन दिया और ये बताया कि आज तक ज्ञात विश्व में यही पता चला है कि जो ब्रह्मांड है या आकाशीय पिंड है, जो हमारी पृथ्वी इत्यादि बनी है, वो इन्हीं से बनी है। एक विस्फोट हुआ जोरदार और उसी से सब कुछ बना है। प्रारंभ में 1 सेकंड में ही सारा विस्फोट के दौरान सब कुछ बन गया, लेकिन अब इसकी गति धीमी पड़ चुकी है। पहले गर्म और तप्त चीजें बनी, आकाशगंगाओं में पिंड थे, और धीमे धीमे करके ये ठोस कण हो गए और ठंडे होते गए। इसी प्रकार हमारा सूर्य बना है और सूर्य के चारों ओर ग्रह बने हैं, और ग्रह भी कभी गर्म हुआ करते थे और धीमे धीमे करके ये ठंडे हो चुके हैं। और हमारी पृथ्वी आप जानते हैं इन्हीं ग्रहों में से एक है। तो आगे की हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है या अन्य ग्रहों का निर्माण किस तरह हुआ है, और अपनी कक्षा में वो किस प्रकार और किन कारणों से चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों, अभी हमने बताया कि जो हमारी आकाशगंगा है या जो हमारे ग्रह उपग्रह बने हैं वो एक बड़े धक्के या बिग बैंग के द्वारा बने हैं। इस बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड में तारों का निर्माण हुआ और तारों के पश्चात ग्रहों का निर्माण हुआ, और इसके पश्चात जो हमारे ग्रह या सौर मंडल के ग्रह बने हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल में जो हमारे ग्रह हैं अभी तक के ज्ञात हैं वो 8 हैं। पहले प्लूटो जो ग्रह था वो बहुत छोटा था, उसको ग्रह मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन ने अगस्त 2006 में इसे बौना ग्रह बताया। बौना मतलब बहुत छोटा ग्रह, और इस तरीके से इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब ग्रह सौर मंडल के जो ग्रह हैं हमारे कुल बचे 8 में से 4 को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो हैं इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण है वो ठोस कणों से हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो सूर्य के सबसे निकट है वो बुध है, दूसरे नंबर की कक्षा में शुक्र है, तीसरे नंबर की कक्षा में पृथ्वी है और चौथे नंबर कक्षा में मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। दूसरे जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं और इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये आकार में बहुत बड़े हैं और इनका घनत्व कम है क्योंकि इनका जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। गैसीय पिंड होने के कारण ही इन्हें बाह्य ग्रह और जोवियन ग्रह भी कहा जाता है।
बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, और हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो जो उपग्रह होते हैं उन्हें चंद्रमा भी कहते हैं। हमारे ग्रहों में पृथ्वी का तो एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के 16, शनि के 30 और अरुण के 17 तथा वरुण के 8 उपग्रह हैं। अब ये कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसकी उत्पत्ति आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, और ये माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बहुत बड़े टकराव के कारण हुई, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय के बाद जो एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और यह पदार्थ पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। हमारी पृथ्वी का उद्भव जो हुआ, या पृथ्वी का जो हमारा बनना या विकास हुआ है, वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी जो थी वो चट्टानी थी, गर्म थी और निर्जन थी, मतलब यहाँ जनजीवन नहीं था। इसका वायुमंडल बहुत विरल था और हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही इसके चारों तरफ थीं, और लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व इस पर जीवन का विकास हुआ। और हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी की संरचना है वो परतदार है। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो कम घनत्व का था और आंतरिक हिस्सा बहुत अधिक घनत्व वाला है। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और उससे टक्कर हुई तो पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था, और इस विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में विभाजित हो गया। इसीलिए पृथ्वी की जो परपटी है वो कई परतों में, या जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग तक अगर खुदाई करें, नीचे घुसते चले जाएं, तो सबसे ऊपर की परत परपटी कहलाती है, इसके बाद की परत मेंटल कहलाती है, इसके पश्चात क्रोड है, और क्रोड में भी एक आंतरिक क्रोड है और एक बाह्य क्रोड है। इसके पश्चात स्थल मंडल का विकास हुआ। स्थल मंडल मतलब जो पृथ्वी पे के जमीन से जुड़ी हुई चीजें थी, इनका विकास हुआ। तत्पश्चात वायुमंडल का विकास हुआ। वायुमंडल में अनेक गैसें, धूल कण, जल वाष्प इत्यादि की बूंदें बनी। फिर जलमंडल का विकास हुआ, और तत्पश्चात जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। हम सभी जानते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर जलीय जीवों, जैसे अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जलीय जीवों का विकास हुआ है। और जलीय जीवों में पहले रीढ़ विहीन काई जैसे चिपचिपे जीव थे, इसके पश्चात रीढ़ वाले जीव पैदा हुए। फिर जल और स्थल दोनों पर विचरण करने वाले जीवों का विकास हुआ, और उसके पश्चात जो है स्थल पर विचरण करने वाले जीवों का विकास हुआ। इस तरीके से धीमे धीमे करके पृथ्वी पर स्तनपायी जीवों का विकास हो गया, और उनमें वानर से कहा जाता है कि वानरों की उत्पत्ति के पश्चात नर वानर बने, और उनसे आज के इंसान की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर 2 था, जिसमें पृथ्वी का विकास हम लोगों ने पढ़ा। इसमें ये जाना कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में निहारिका कैसे बनी, निहारिका से आकाश गंगाएं, और आकाश गंगाओं में तारे, जैसे कि हमारा उसमें एक सूर्य भी एक तारा है। तारों की विशेषता यही होती है कि उनमें अपना आंतरिक प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, कुल ग्रह 8, 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह, और इन 4 आंतरिक ग्रहों में हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा, इसके बारे में जाना, और पृथ्वी पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह से प्रश्न उत्तर में कोई परेशानी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।